नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बजट इन आरएएस। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होने से पूरा कल्चर विफल हो जाता है और अगर ज़्यादा देर के लिए आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई तो सारी की सारी मछलियाँ 10 या 15 मिनट में ही मर जाती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से किस जगह ऑक्सीजन की खपत होती है और उसको कैलकुलेट करके एक पहले से ही इन्फॉर्म्ड बजट अपना बनाएंगे कि हमारा जो संभावित कल्चर है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उनके आधार पर कितनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन का खर्चा होने वाला है। तो पहला खर्चा होता है फ़िश रेस्पिरेशन में, यानी मछलियाँ जो सांस लेती हैं उसमें खर्च होता है। नंबर दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, बैक्टीरिया खर्च करते हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। और नंबर तीसरा होता है वो है एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं। हालांकि आरएएस में इसका खर्चा हम लोग कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सॉलिड वेस्ट बने हमारे आरएएस में उसको तुरंत सिस्टम से ही बाहर कर देना चाहिए। इस पर हमारे तमाम वीडियो हैं जिन्हें आप देखें। तो फ़िलहाल हम लोग कैलकुलेशंस के बारे में देखेंगे कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्या खर्चा है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड और शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। ऑक्सीजन बजट रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए ऑक्सीजन बजट की गणना में सिस्टम के भीतर विभिन्न स्रोतों से ऑक्सीजन की मांग का अनुमान लगाना और उपलब्ध ऑक्सीजन आपूर्ति से उसका तुलना करना, ये होता है। यहाँ ऑक्सीजन बजट की गणना करने का एक सामान्य तरीका दिया गया है जिसे हम लोग अपनाएंगे। ऑक्सीजन, जैसा कि बताया, कि फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर इसमें कमी होती है तो आपका कल्चर बहुत जल्दी विफल हो जाएगा। तो एस्टिमेशन ऑक्सीजन डिमांड का कैसे करेंगे? जो पहला है वो है मछली का श्वसन, मछली की प्रजाति, स्टॉकिंग घनत्व, औसत वजन और उसका मेटाबॉलिक दर यानी कि चयापचय दर के आधार पर सामान्य परिस्थिति में मछली के श्वसन से कितनी ऑक्सीजन खर्च हो रही है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मछली गिल से सांस लेती है, जिसमें पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन एक कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। इसी को फिश रेस्पिरेशन बोलते हैं। दूसरा है भोजन की खपत। जब मछलियाँ सक्रिय रूप से भोजन कर रही होती हैं तो भोजन को पचाने और उसे प्रोसेस करने के लिए उनकी मेटाबॉलिक दर बढ़ जाती है और भोजन को एसिमुलेट करना पड़ता है। इन सब प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ जाती है। तो सेकंड नंबर पे ये हम लोग देखेंगे कि फीडिंग किस तरह से इन्हेंस करती है ऑक्सीजन कंजम्पशन को। तीसरे नंबर पर है माइक्रोबियल गतिविधि। आरएएस के मुख्य टैंक में और अन्य घटकों में और इकाइयों में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस चला करता है, जिसमें अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण होता है और इससे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टेज पर लगभग देखिए एक अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1.5 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए 0.5 ऑक्सीजन की और ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल देखेंगे हम तो 2 ऑक्सीजन के मोल्स की ज़रूरत पड़ती है 1 मोल अमोनियम को नाइट्रेट में बदलने के लिए। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये भोजन में कितना प्रोटीन है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, जिसको आगे बताते हैं। और चौथा है ऑर्गेनिक मैटर। उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है और इस तरह से बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट, ये सब बने तो उसका डिकम्पोजिशन ना हो हमारे सिस्टम में, इसलिए उसको पहले ही सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये अच्छा खासा ऑक्सीजन पीता है, इसलिए इसके बारे में भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एक सरप्लस बजट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग मछली का श्वसन, इसके बारे में देखते हैं। तो एक एशियन सी बैस के लिए सामान्य ऑक्सीजन की खपत दर स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि तापमान सामान्य हो, कोई तनाव नहीं हो, आराम से मछली तैर रही है, उस समय शरीर के वजन के प्रति ग्राम प्रति घंटे में हम लोग इसे नापेंगे, यानी कि मिलीग्राम ऑक्सीजन प्रति ग्राम ऑफ बॉडी वेट पर आवर, जो लगभग
0.2 से 0.6 मिलीग्राम ऑक्सीजन तक हो सकता है। इस समय फीडिंग वगैरह नहीं हो रही है। मगर याद रखें, यह सीमा पर्यावरण की विशिष्ट स्थितियां और व्यक्तिगत मछली के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसलिए यदि हम उपरोक्त दो मानों का औसत ले लें तो 1 किलोग्राम एशियन सी बैस मछली के लिए ऑक्सीजन की जो खपत दर होगी वो 0.2 प्लस 0.6 बराबर 0.8/2, तो 0.4 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट पर आवर। ये तो एवरेज आ गया। अब इसको अगर 1 किलो की मछली है तो 1000 ग्राम से इसको गुणा कर दें तो 400 मिलीग्राम ऑक्सीजन प्रति आवर जो है वो खर्चा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि 0.4 ग्राम पर आवर पर 1 kg फिश। ये हम लोग एशियन सी बैस की बात कर रहे हैं। इसलिए मानक परिस्थितियों में 1 किलोग्राम एशियन सी बैस मछली प्रति घंटे औसतन 400 मिलीग्राम ऑक्सीजन का उपभोग कर सकती है। अब अगर हमारे पास 25 क्यूबिक मीटर टैंक आरएएस में लगभग 1 किलोग्राम की 1000 मछलियां हैं तो मछली के श्वसन द्वारा जो औसतन ऑक्सीजन की खपत होगी वो होगी 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि 1000 मछली हैं 1 किलो की, तो ये हो जाएगा 400 ग्राम ऑक्सीजन प्रति आवर। 1 घंटे में 400 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और वही अगर हम 24 घंटे से गुणा कर दें तो 400 ग्राम गुणे 24 यानी कि 9600 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 9.6 kg ऑक्सीजन पर डे लगेगी, जो 1 टन मछली हमारे पास है। इसको हम चलिए ए मान लेते हैं, बाद में जोड़ने में इसका काम आएगा। अब जब फीड कंजम्पशन होता है तो एक सामान्य अनुमान के अनुसार भोजन के दौरान ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि बेस लाइन जो मेटाबॉलिक दर है उससे लगभग 20 से 50% बढ़ सकती है। इसलिए हम 1 किलोग्राम मछली के एक एशियन सी बैस के लिए 0.4 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर की एक बेस लाइन ऑक्सीजन खपत दर लेते हैं। मानक परिस्थितियों में भोजन के दौरान ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि हो सकती है, तो वो वृद्धि कितनी होगी? या तो 20% इंक्रीज होगा, यानी कि 0.4 मल्टीप्लाइड बाई इसको फ्रैक्शन ले लीजिए 0.2, यानी कि 0.08 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर, और या तो फिर 50% इंक्रीज होगा, यानी कि 0.4 इंटू 0.5, ये हो गया 0.2 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर। अब इसका एवरेज ले लीजिए तो 0.08 प्लस 0.2 ये बराबर हो गया 0.28 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0.14 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर पर 1 kg फिश। ये खाना खाते समय इतना ऑक्सीजन और उसको चाहिए होगा, क्योंकि ये बढ़ जाता है ऑक्सीजन का कंजम्पशन। तो अगर हमारे पास 1000 मछली हैं 1 किलो की, जैसा कि हमारा 25 क्यूबिक मीटर के टैंक आरएएस सेटअप में अभी हमने माना है, तो जो ऑक्सीजन कंजम्पशन में इंक्रीज़ होगा एवरेज फीडिंग के दौरान, डाइजेशन के दौरान, एसिमिलेशन के दौरान, वो 0.14 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी कि 140 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर होगा। लेकिन अब मछली हर समय तो नहीं खाना खाएगी ना। मान लीजिए आप सुबह शाम 2 बार खाना दे रहे हैं और हम ये मान लेते हैं कि दोनों बार लगभग 5 घंटा लगता है एक बार में मछली को खाना खाने में, डाइजेस्ट करने में और एसिमिलेट करने में। तो 2 बार खाना दे रहे हैं तो 10 घंटा हो गया। तो 140 ग्राम जो हमारा ऑक्सीजन का निकला है, ये 10 से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 1400 ग्राम ऑक्सीजन पर डे। जब फीड कंजम्पशन होगा तो इतनी ऑक्सीजन पर डे और बढ़ जाएगी। जो 9.6 हम लोगों ने पिछली बार निकाला है उसमें ये और ऐड हो गया, तो इसको मान लिया हमने बी। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है माइक्रोबियल एक्टिविटी में नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमारा है वो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा फर्स्ट स्लाइड में, कि 1 मोल अमोनियम को ऑक्सीडाइज करने के लिए नाइट्रेट तक 2 मोल ऑक्सीजन का लगता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 अमोनिया प्लस 2 ऑक्सीजन ये बराबर 1 नाइट्रेट और 1 पानी। तो अब 1 मोल अमोनिया के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब वो नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अमोनिया का मोलर मास जो है वो 17 ग्राम पर मोल है। ये देखिए, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है 3, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 14 है
और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन वो 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 14 और 3 मिलके 17 हो जाएगा। तो 17 ग्राम अमोनिया होता है 1 मोल में। तो अब हम देखेंगे कि 864 ग्राम अमोनिया पर डे में जो हमारे 25 क्यूबिक मीटर आरएएस के सेटअप में जनरेट होगी लास्ट डे जब हम खाना खिलाएंगे, जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट करके अपने दूसरे स्लाइड्स में बताया है कि अगर हमारी साइज़ की क्रॉप 1000 किलोग्राम है, स्टॉकिंग डेंसिटी 40 पर क्यूबिक मीटर है, तो हमारे पास अलाउेबल 10 अगर हम 1.2 ppm रखते हैं पूरे पानी में और फीडिंग रेट 1% है और जो खाना खिला रहे हैं उसमें प्रोटीन 45% है, तो 10 किलो खाना हम खिला रहे हैं 45% प्रोटीन वाला, तो उससे 4.5 kg प्रोटीन पर डे हमको मिल रही है उसमें खाना खिलाने पर। उसमें 30 से 40% मछलियाँ एसिमुलेट कर लेती हैं, बाकी अनईटन रह जाता है, तो वो जब ऑक्सीडाइज होता है तो उससे अमोनिया बनता है। तो हम लोगों ने सारे को पकड़ लिया है ताकि हम सेफ़र साइड रहें। तो 4.5 kg जो प्रोटीन होगा उसमें आपको मालूम है 16% नाइट्रोजन होता है, तो 0.72 kg जो है वो नाइट्रोजन हमको मिलेगा। अब इस 0.72 kg जो नाइट्रोजन है, इससे अमोनिया कितना जनरेट होगा, उसमें 1.2 से गुणा करेंगे तो 864 ग्राम अमोनिया पर डे हो रहा है। तो इस कंडीशन को हमने यहाँ पर पकड़ा है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 864 ग्राम अमोनिया पर डे पैदा हो रहा है, जो कि हमारी अपनी एक स्थिति है। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया का कितना हो जाएगा, हमने अभी देखा कि 17 ग्राम जो होता है 1 मोल में, तो 864 ग्राम अमोनिया में कितने मोल होंगे, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, 50.83 मोल आया। अब हमको पता है कि 1 मोल अमोनिया के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो 50.82 मोल अमोनिया के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यानी कि 50.82 गुणे 2 101.64 मोल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखिए कि 1 मोल में कितना ग्राम होता है, तो इसे उल्टा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा पता लग जाएगी। तो ऑक्सीजन मतलब O2 का मतलब 16 + 16 यानी 32। तो यहाँ पर 1 मोलर अगर मास लेंगे ऑक्सीजन का तो उसमें 32 ग्राम हमको ऑक्सीजन मिलेगी, अमोनिया में 17 मिल रही थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 101.64 को आप 32 से गुणा कर देंगे तो 3252.48 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिला। तो 3252.48 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो हमको ज़रूरत पड़ेगी 864 ग्राम अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करने के लिए पर डे। तो इसलिए यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन का खर्चा हो गया 3.25 kg ऑफ ऑक्सीजन पर डे। तो अब आगे चलते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी में दूसरा देखते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, आप अपने सिस्टम में से फटाफट जो है टी कप इफेक्ट लगा के, सेंट्रल ड्रेन लगा के, सेटलर लगा के जो आपका सेटल्ड सॉलिड है उसको पहले से ही बाहर करिए, उसको रहने मत दीजिए, तो इससे आप पहले ही निजात पा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जानकारी के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ता है, प्लस माइक्रोबियल मास जनरेट होता है। आरएएस में ना खाए गए चारे, मल पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ के एरोबिक अपघटन के दौरान खपत ऑक्सीजन की मात्रा कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और उसकी संरचना क्या है, तापमान क्या है, माइक्रोबियल गतिविधि क्या है और ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है, इस पर निर्भर करेगी। लेकिन आम तौर पर 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के विघटन के लिए 1 से 2.5 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो रेंज है ये एक मोटा मोटा अनुमान है और हम इसका एवरेज ले सकते हैं, तो हम कहीं बीच में आ सकते हैं। जैसे इसका औसत मान क्या होगा, 1 + 2.5 / 2 यानी कि 1.75। तो यहाँ पर हम गणना के लिए 1.7 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत मानते हैं 1 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए। तो इस कैलकुलेशन के आधार पर हम चलेंगे। आरएएस में मछली के उपयोग के बाद बचे हुए ना खाए गए चारे और अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा
फिर से कई कारकों पर निर्भर करती है और भिन्न भिन्न हो सकती है, जिसमें मछली का प्रकार क्या है, भोजन की पद्धतियाँ क्या हैं, खाना कौन सा खिला रहे हैं आप, जल का गुणवत्ता प्रबंधन कैसे कर रहे हैं और आपके सिस्टम की डिज़ाइन क्या है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन एक मोटे अनुमान के रूप में ये आमतौर पर देखा गया है कि लगभग 20 से 40% जो गोली युक्त फीड है एक अच्छी तरह से संचालित आरएएस में मल पदार्थ बिना खाए गए फीड और अपशिष्ट के रूप में रह सकता है। तो यहाँ पर हम फिर उसका औसत निकाल लेंगे, तो 20 और 40 का औसत निकाल लें तो हमारे पास 30% आ जाता है। तो हम ये 30% का इस्तेमाल गणना के लिए कर लेंगे कि हमारा 30% जो हमने टोटल खाना खिलाया है वो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ के रूप में सिस्टम में मौजूद रहता है। तो चलिए हम लोग अपने ऑर्गेनिक मैटर को देखते हैं कि हमारे 25 क्यूबिक मीटर के सेटअप में जहां हम 10 किलो खाना खिला रहे थे कितना जो है कार्बनिक पदार्थ के रूप में रहेगा। तो 10 गुणे फ्रैक्शन से गुणा कर दीजिए 0.3, यानी 3 kg हमारे पास ऑर्गेनिक पदार्थ हो सकता है। तो अब ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ, ये 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 3000 ग्राम, यानी 5250 ग्राम, यानी कि 5.25 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर डे, ये हो गया डी। तो टोटल कंजम्पशन अब हम देख लेंगे, ए बी सी और डी को जोड़ दीजिए, आपको पता लग जाएगा। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए ऑक्सीजन बजट की गणना में सिस्टम के भीतर विभिन्न स्रोतों से ऑक्सीजन की मांग का अनुमान लगाना और उपलब्ध ऑक्सीजन आपूर्ति से तुलना करना ये शामिल होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन बजट की गणना करने का एक सामान्य तरीका जो हम लोगों ने पहले बताया था वो हम आपको जोड़कर बता रहे हैं। तो एक निश्चित दिन में 10 किलोग्राम फीड जिसमें 45% प्रोटीन है खिलाने के साथ 1000 किलोग्राम एशियन सी बेस बायोमास के साथ 25 क्यूबिक मीटर आरएएस टैंक सेटअप में विभिन्न स्रोतों पर ऑक्सीजन का खपत क्या होगी। नंबर 1, 9.6 kg ऑक्सीजन पर डे लगेगा फिश रेस्पिरेशन से, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पहली स्लाइड में देखा। नंबर दूसरा है फीड जब कंजम्पशन होगा तो बढ़ जाएगा 1.4 kg ऑक्सीजन पर डे, जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अपनी सेकेंड स्लाइड में। तीसरा है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, उसमें 3.2 kg ऑक्सीजन पर डे लगेगी, जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था माइक्रोबियल एक्टिविटी ए नाइट्रिफिकेशन में। और चौथा है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5.25 kg ऑक्सीजन लगेगी, ये हम लोगों ने देखा था। तो अब हम ए बी सी और डी को जोड़ देंगे तो हमको टोटल ऑक्सीजन की खपत पता लग जाएगी, जो कि आ रही है 19.5 kg ऑक्सीजन पर डे, या लगभग आप मान सकते हैं कि 20 kg ऑक्सीजन जो है वो पर डे आपको लगेगी। इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे और जो डेटा आएगा वो आप आरएएस डिज़ाइन करने के समय सुरक्षा कुशन के साथ एक उपयुक्त ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली का निर्णय लेने में आपको एक शिक्षित विचार प्रस्तुत करेगा। इस विधि को बायोमास, फीड, प्रोटीन सामग्री आदि के अनुमानित मापदंडों के साथ आरएएस के किसी भी आकार के लिए कैलकुलेट करके लागू किया जा सकता है। तो उम्मीद है यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत से टॉपिक हैं जो लेकर हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।